क्या बिसु लावारिस था? लाश अगर लावारिस होती तो उसको गिद्ध नोच नोच कर खा जाते, पर विशेषर लावारिस नहीं। हाँ, मैंने भी सुना था कि उसकी लाश पुलिया पर पड़ी मिली थी। विश्वास नहीं होता कि वो मरा पड़ा। अरे ऐसा लग रहा था कि वो चलते चलते थक गया हो और आराम करने के लिए लेट गया हो। सही बात है। मरे और सोए आदमी में अंतर ही कितना होता है। बस एक सांस की डोर वहां टूटी और आदमी क्या बने अभी तक? आए थे नरोत्तम, काम से बाहर गए आते ही। अरे तुमने अपने क्या हाल बना रखा है नरोत्तम? अरे सरवा सीधा यहीं चला रहा हूँ। अच्छा, वहाँ फिर एक और हत्याकांड हो गया। अच्छा, सवेरे सवेरे पुलिया पर एक आदमी की लाश पाई गई। सरवा में किसकी लाश? हाँ, अरे विशेषर नाम के किसी आदमी की। अच्छा, बीसू कहते थे सभी उसे। वैसे शरीर पर चोट या घाव का तो कोई निशान नहीं था और ना ही आसपास कोई हथियार मिला। नॉर्मल डेथ है नरोत्तम। नॉर्मल? कैसी बातें कर रहे हो भाई? अरे सरोहा में आजकल कुछ नॉर्मल रह सकता है? अरे अभी वहां का माहौल तो ऐसा है कि एक पत्ता भी खड़के तो अभी घटना। अरे हेडलाइन में ना ऐसी न्यूज, आप तो जानते ही हैं, चुनाव की सरगर्मी अलग शुरू हो गई है। चुनाव कहाँ नरोत्तम बाबू, जुम्मन पहलवान के अखाड़े का दंगल ही समझ लो। अपने भूतपूर्व मुख्यमंत्री सुकूल बाबू भी तो खड़े हुए ना खम ठोक कर इस बार। तो ये बताओ, इन सब के बीच विश्वेश्वर कौन था? अरे वही के खेत मजदूर का लड़का, हरिजनों का हमदर्द। चाहो तो आप हरिजनों का लीडर भी कह दो। हरिजनों का लीडर? यार फिर तो मामला जरूर तूल पकड़ सकता है इस बार। हो ना हो हम लोग 3 अंकों का मसाला तो निचोड़ ही सकते हैं। ये बताओ, पुलिस कुछ पहुंची कि नहीं पहुंची इस बार घटनास्थल पे? पिछली बार तो हद हो गई थी, 9 लोगों को जिंदा जला दिया और पुलिस के नाम पे 2 दिन तक खाकी टोपी न दिखी। लेकिन इस बार वैसा नहीं है भवानी बाबू। हाँ। अरे इस बार तो मंत्री जी के खासुल खास पांडे जी वहां मौजूद थे। थानेदार जो पिछला बार भागा हुआ था वो भी एकदम मौके पे हाजिर। अरे पोस्टमार्टम के लिए लाश भी शहर पहुंच चुकी है अभी तक तो। सब काम फटाफट। बहुत बढ़िया। अच्छा भवानी बाबू, आपको नहीं लगता कि सभा में खेत मालिकों का अत्याचार बहुत बढ़ता जा रहा है? अरे ससुरा कानून नाम का जैसे कोई डर ही नहीं रह गया। अरे नरोत्तम बाबू, जब सैया भाई कोतवाल तो डर काय का है? अमीर लोगों तक पहुंचते पहुंचते साला कानून भी लंगड़ा जाता है। अरे ये बिल्कुल 100% की बात कहें। हाँ, कभी कभी सोचता हूँ आजादी मिले इतने साल हो गए लेकिन अभी भी इन तबके की हालत। अरे आदमियों को जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है। इट्स रियली हॉरिबल, रादर शेमफुल। शर्म वरम आती किस है नरोत्तम बाबू? आज के जमाने में सब जगह यही हाल हो रखा है। अरे जातिवाद का जैसा घिनौना रूप देखने को मिला आजादी के बाद, अब क्या बताएं उसके बारे में। खैर, ये इंटेलेक्चुअल दुख की बातें हम लोग बाद में कर लेंगे। ये बताओ, सरोहा पे कोई रिपोर्ट तैयार की तुमने? गांव वालों का कोई रिएक्शन है? पहला रिएक्शन शॉक, अच्छा, दूसरा आतंक। ओके। ऐसे भानी भाई, उसके माँ कोरोना एक बार आप देख लेते ना। अरे वो तो ठीक है, लेकिन इन सब के बीच अपना फोटोग्राफर तो नहीं पहुंच पाया होगा। अरे कहाँ, पुलिस से कांटेक्ट करने का कोई चांस ही नहीं मिला। वैसे वहाँ एक फ्रीलांसर तस्वीरें खींच रहा था, मैंने उससे बात कर ली है, मिल जाएगी हम लोग का। नरोत्तम, तुम समझ नहीं रहे हो, पूरी की बात ही कुछ और है। पिछली बार आगजनी की घटना की क्या क्या तस्वीरें दी थी उसने, दिल दहल जाए ऐसी। मैक्सिमम फोटोग्राफ्स और मैक्सिमम कंटेंट के साथ मशाल ने उसकी सबसे ज्यादा कवरेज दी थी। याद नहीं? तभी तो हमारे 2 क्यों बिक गए थे यूं चुटकी बजाकर। अरे कितनी भयंकर घटना थी। अरे भवानी भाई, इतनी भयंकर कि गांव से लेकर विधानसभा तक तहलका मच गया था। लेकिन हुआ क्या था आपको तो पता ही है। अरे किसी को सजा होना तो दूर, 15 दिन के भीतर भीतर सारी बातें सिर पर से गायब ही हो गई एकदम। गायब नहीं हो गई नरोत्तम बाबू, कर दी गई, वो भी बड़ी सफाई से। इसे ही तो कहते हैं ना राजनीतिक करिश्मा। ये तो हमारे अक्सर ही देखने मिल जाता है। देखिएगा भवानी बाबू, इस बार इस बात को दबाना आसान नहीं होगा। वो क्यों भला? अरे वो कौन है अपने विपक्षी दल के नेता, वो अरे सुकुल बाबू। हाँ, सुकुल बाबू। हाँ। वो इस बात को इतना तूल देंगे, देखिएगा इसी चक्कर में ना हरिजनों के काफी वोट झटक लेंगे। ये तो वैसे बात तुम ठीक कर रहे हो नरोत्तम,
और वैसे भी स्कूल बाबू के खिलाफ लखन को खड़ा करके दास साहब ने अपने लिए संकट मोड़ ले लिया है। अंदर की बात बता रहे हैं कि अपने मंत्रिमंडल के लोगों से असंतुष्ट हैं। दास साहब को तो इस इलेक्शन इतने दंड पिलने हैं, चट्टी का दूध याद आ जाने वाला है उन्हें। वो तो भैया होगा ही। अब जैसा करोगे वैसा तो पाओगे ही ना। बात तो ठीक बोल रहे हो। देखो वानी भाई, मुझे तो जाना है घर, लेकिन जाने से पहले ये तो बताओ, ये खबर जाएगी किस पेज पर? हाँ, ऐसे तो नरोत्तम बाबू सारे पेज कंपोज हो गए हैं। देखो देखो, लेकिन देखते हैं। हाँ, एक खेल खिलाड़ी वाला पेज बचा है। कैसे बात कर रहे हो वानी भाई? अरे भाई कुश्ती में थोड़ी मजा गया उसको खेल खिलाड़ी में डालो। देखो भैया, खबर तो जाएगी फ्रंट पेज पर। फ्रंट पेज पे? और नहीं तो क्या, हम यहाँ भागे भागे आए किस लिए? हाँ। वैसे आप कहाँ छाप रहे हो फ्रंट पेज पर? अरे वो झीझार में बलात्कार। वैसे ये झीझार कहाँ हुआ भला? अब ठीक से तो मुझे भी नहीं पता, नक्शे पे तो होगा ना कहीं। एक लोकल न्यूज़पेपर में पढ़ी थी, वहीं से उठा के छापा। अरे भैया, तो इस कॉलम को डिस्ट्रीब्यूट करवा कर यहाँ पे सरवा में खबर डालो। इस कॉलम में? और क्या? जानते नहीं, दत्ता बाबू के आदेश से फ्रंट पेज का ये कॉलम बलात्कार की घटनाओं के लिए रिजर्व होता है। अरे रिजर्व बढ़िया है। नहीं तो बलात्कार की घटना बता दो, खुद ही करते हैं। यार नरोत्तम, तुमको बुजुर्गवार का बिल्कुल ख्याल नहीं है। और जहाँ इतना बड़ा देश है, वहाँ कुछ ना कुछ कभी ना कभी तो होते ही रहेगा ना यार। अरे भाई, तो वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको फ्रंट पेज पर छापो। अरे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अब अखबार की सेल भी तो इन्हीं खबरों पे डिपेंड करती है। अब सेल का ध्यान रखना तुम्हारा हमारा ख्याल है कि नहीं, बताओ? सेल आप लोगों का ना कोई कमिटमेंट नहीं है। अगर ऐसा ही है तो अखबार बंद कीजिए, पान का दुकान खोल लीजिए। अरे खूब बिकेंगे, बहुत सेल होगी। तो चला। अरे नरोत्तम, एक मिनट बैठ तो जाओ शांति से। गुस्सा तो बस 24 घंटा तुम्हारी नाक पे रहता है। 2 कप चाय पी लो हमारे साथ। ए ठुमरू, 2 कप चाय ले आ फटाफट। नरोत्तम बाबू के लिए स्पेशल वाली लाना जरा। लगता है ज्यादा ही गर्मी है बाहर। नरोत्तम बाबू को ठंडा करने की जरूरत है। नरोत्तम बाबू चिंता में डाल देते हो। वैसे एक काम हो सकता है नरोत्तम, चुनाव का माहौल है, चुनाव में हमने सरोहा की कंट्रोवर्सी तो करनी है, तो एक नया अंक डाल देते हैं, सरोहा प्रशिष्ट, और इसी अंक से उसकी शुरुआत करते हैं। क्या बोलते हो? अरे अब तो मानोगे ना कि हमारा भी कोई कमिटमेंट है। तुम तो बिल्कुल। अरे ये लो, दत्ता बाबू भी आ गए। आइए दत्ता बाबू, बैठिए ना। तुम सरोहा से कब लौटे? अरे सीधा वहीं से आ रहा हूँ, और ऐसी खबर लाया हूँ कि भवानी भाई तो एक पेज एडिशनल डालने की कह रहे हैं। क्यों भाई, कोई लॉटरी निकला है क्या भवानी की? अरे दत्ता बाबू, अपना नरोत्तम खबर ही ऐसी लाया है। अरे आप देखिए तो सही एक बार। आपको पता है मैं कहाँ से आ रहा हूँ? कहाँ से? इलाइट इंडिया वालों के यहाँ गया था, उन्होंने पिछला पैसा नहीं दिया और इस अंक से तो विज्ञापन बंद करने को कह दिया। लेकिन दत्ता बाबू, इस अंक के विज्ञापन ऑलरेडी जा चुके हैं। तो जाते रहे, वो तो पैसा नहीं देंगे। और अगर यही हाल रहा ना सेल का, तो जो बच्चे कुछ विज्ञापन है उन्हें बंद होते देर नहीं लगेगी। अरे भाई, विज्ञापन मिलते हैं सेल पर, और सेल निर्भर करती है मैटर पर। मुझसे जितना बन पड़ता है दौड़ धूप करके अखबार चलाए रखने की कोशिश तो करता हूं, मगर इस घाटे के सौदे को आखिर कब तक खींचा जाए? कब तक? मैं तो कहता हूं अगले अंक से अखबार 12 पेज का कर दो। अरे दत्ता बाबू, 16 पेज का अखबार निकालने के लिए ना ही हमारे पास साधन है और ना ही ढंग का मैटर। अरे लेकिन दत्ता, वो इलेक्शन के दिनों में आपका फैसला। अरे इलेक्शन के दिनों में रुपए का पेड़ों पर लग जाते हैं नरोत्तम। अरे यही तो मौका है मसाल की स्थिति सुधारने की। इस चुनाव में मैटर भी खूब मिलेंगे और सेल भी इतनी बढ़ेगी बस। पर आप कोई पॉलिसी तो बनाइए। अरे कोई स्टैंड तो लीजिए। कितना जरूरी होता है अखबार की इमेज बनाने के लिए। अरे यहाँ खड़े होने के लिए पाँव के नीचे जमीन नहीं, और तुम स्टैंड लेने की बात करते हो। बच्चे हो तुम अभी। तुम्हें पता है पिछले 6 महीने में कितना ह्यूमिलिएशन बर्दाश्त किया है मैंने, रुपयों का इंतजाम करने में, अखबार की इमेज सुधारने में। मैं और भवानी तो शुरू में पैसा लगाकर कंगाल हो चुके हैं। क्यों भवानी? अरे बोलो अब। अरे हर अंक का घाटा कहां से पूरा हो? बिना सरकारी विज्ञापनों के, कागज के कोटे के क्या अखबार चल सकता है भला? अरे तो प्रेस की थोड़ी बहुत कमाई है जो दाल रोटी मैसर हो जाती, वरना मुश्किल। अरे रहने दो चाय भाई यार। अरे ना, तुम चाय से क्या दुश्मन है? चाय तो लो अपनी। लो लो लो, एक चाय और ले आओ। क्या चाय? लो लो लो। बस तुम किस खबर की बात कर रहे थे? वो सरवा में सवेरे पुलिया पर बिशु नाम के एक आदमी की लाश पाई गई है। कौन है बिस्की? अरे हरिजनों का लीडर था कुछ। अच्छा। अरे गांव में काफी तनाव है। अरे जो आगजनी की घटना हुई थी उसके साथ संबंध नहीं उसका? उसका तो अभी पता नहीं लगा है। तुम क्या सोचते हो बाबा ने? मैं तो सोचता हूँ आप 4 की जगह 8 पेज कम करवा दीजिएगा। अरे भाई, इस हत्या के पीछे किसका हाथ हो सकता है? मेरा नहीं है, आप दोनों अपना पता करवा लीजिए। भवानी, तुम ना छोटी छोटी बातें तुनक ही जाते। तुनक चाहते हो क्या मतलब है दत्ता बाबू? एक तो ऐसी घटना रोज रोज होती नहीं जिसपे हम अच्छा मसालेदार कंटेंट तैयार कर सके, और अगर गलती से हो जाए तो आप पेज कम करने की बात कर देंगे, और मैटर को लेकर रोना तो आपका हमेशा है ही है। अरे भाई, जब आमदनी के जरिए बंद हो जाए और ये टाइप फाउंडिंग वाले, स्याही वाले, कागज वाले हर समय सिर पर सवार हो वसूली की, तो और क्या करूंगा मैं बता? खर्चा घटाने की बात करूंगा ना। चलो वो सब छोड़ो, वो सब देखा जाएगा। तुम खुलकर बताओ, वो एडिशनल पेज का क्या आइडिया बता रहे थे? अरे अब बता भी दो यार। सुनिए दत्ता बाबू,
मैं क्या सोच रहा था, चुनाव का माहौल है, अब चुनाव के माहौल में सुकुल बाबू के अप्पा की खिचड़ी में उबाल आना तो निश्चित है, तो इसके पहले कि कुछ और घटे हम लोग अपनी तरफ से मिर्च मसाला लगाकर एक एडिशनल पेज सरोहा प्रशिष्ट के साथ जनता जनार्दन को परोस देते हैं। क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही। और हेडलाइन होगी सरोहा में आज सवेरे सवेरे पुलिया पे एक आदमी की लाश पाई गई। तक नरोत्तम, कभी हेडलाइन इतनी सपाट पढ़े हो? अरे हेडलाइन कैची होनी चाहिए ताकि जो भी पढ़े अखबार जरूर खरीद ले। यूं समझो कि लावारिस लाश मिली पुलिया, नहीं, हरिजनों के लीडर की हत्या, नहीं ये भी नहीं चलेगा। हाँ, सोरावा में हुई रहस्यात्मक हत्या, लाश मिली पुलिया पर, गांव में डर का माहौल। क्या बोलते हो, है कि नहीं? अरे भाई वो तो सही है, लेकिन ये मौत के कारण का भी पता कहाँ लगा है? मौत का कारण जब भी पता लगेगा वो हम अगले अंक में डाल देंगे। देख लीजिएगा दत्ता बाबू, हो ना हो दोनों का मसाला तुम निचोड़ी लूंगा इस घटना से। ठीक है भाई, अगर तुम दोनों को इतना ही भरोसा है कि इससे अखबार की बिक्री बढ़ जाएगी तो डाल दो पेज। क्या बात। देखो हेडलाइन तो अच्छी खासी बना ली जी। लेकिन हेडलाइन के बाद इस पेज में दोगे क्या? है कुछ मैटर अपने पास? मैटर के लिए नरोत्तम, हाँ। तुम तुरंत सरोहा निकलो और मुझे उसके माँ वाले और गांव वालों के इंटरव्यू ला के दो, है ना? अरे इंटरव्यू कौन देगा? इंटरव्यू डर के हमारे सभी के मुंह सिले हुए हैं। अरे तुम वो काशी को जानते हो ना? काशी? अरे भाई काशी, अरे वो सुकुल बाबू का इलेक्शन का मैटर। भाई जानता तो नहीं, लेकिन वो दिखाई देते हैं आजकल सरोहा में इलेक्शन के चक्कर में। तो उसको पकड़ो जाकर, वो लोकल आदमी है, रेशा रेशा एकदम उखेड़ कर रख देगा इस घटना का। देखना तुम क्या बोलते हो बाबा? और अगर काशी के साथ साथ तुम खेत मालिकों से भी मिलो ना तो उनसे भी मिल लेना। क्या है दत्ता बाबू, अगर दोनों पक्षों की बातें हो तो कंट्रोवर्सी आसानी से क्रिएट की जा सकती है ना। तो चलो तय हो गया, तुम एकदम आंधी की तरह जाओ और तूफान की तरह लौटो, समझे? बिल्कुल बिल्कुल, याद रखना नरोत्तम, अगर कल शाम तक इस स्टोरी का पूरा मैटर और 3 फोटोग्राफ्स भी चाहिए। वो लिखो, कौन से लिख ले, लिखो लिख मैं ले। बताता हूँ। एक तो लाश के ले लो, एक रोते हुए माँ बाप के ले लो, और तीसरे डरे हुए गाँव वाले, डरे समय लोग, डरे समय गाँव वालों के भी ले लो। याद रखना, अगर कल शाम तक मुझे ये सब मिल जाए ना तो परसों का अंक तो मैं एडिशनल पेज के साथ ही निकालूं। चलो, चलो। चलो चलो, ठीक है, तुरंत तुरंत एकदम तुरंत निकलो, जल्दी निकलो। बाबू बहुत अगर ये हो जाए तो हमारी पब्लिसिटी बहुत बढ़ जाएगी, बहुत सारे विज्ञापन भी मिल सकते हैं। दोनों को मसाला निकालना चाहिए इसमें। भूल गया।